हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आप लोग ऑनर्स या जर्नल लेकर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों से क्या लाभ और हानि है, आपको उसी के ऊपर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट। यदि आप ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट होगा, और जर्नल लेकर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट होगा। ऑनर्स लेकर पढ़ने से एक मेन सब्जेक्ट होता है जिससे भी आप ऑनर्स करें, हिंदी से करें, फिजिकल साइंस से करें, हिस्ट्री से करें, फिजिक्स से करें, मैथ्स से करें, अकाउंटेंसी करें, जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कीजिएगा वो क्या एक मेन सब्जेक्ट होगा। और उसके साथ ही साथ आपको दो जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। आप लोगों का केवल ऑनर्स सब्जेक्ट में जो नंबर ले आइएगा वही परसेंटेज ऐड होगा। जर्नल में जो नंबर पाइएगा वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट जर्नल लेकर पढ़ेंगे उनको क्या है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जो स्टूडेंट जर्नल लेकर पढ़ रहे हैं या तो बीए कर रहे, बीएससी कर रहे, बीकॉम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, 3 सब्जेक्ट रहेगा। ऑनर्स का मतलब दोस्तों होता है किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, मास्टर डिग्री को प्राप्त करना। इसके अलावा सब्जेक्ट आप लोग को किसी, या तो आप ऑनर्स पढ़े या तो जर्नल पढ़े, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर का आप किसी भी कॉलेज से पढ़े रहेगा ही। इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस का भी रहता है ऑप्शनल में। यदि आप बीए जर्नल कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए सावधानी बरतें। मेरे हिसाब से तो यदि आप बीए जर्नल कर रहे हैं तो आपका 3 सब्जेक्ट, 3 ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे क्या है आप आसानी से पास कर सके, आसानी से अच्छा मार्क्स उठा सके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आप हिंदी ले सकते हैं, दूसरा इंग्लिश ले सकते हैं, और तीसरा आप क्या करेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि हिंदी क्या है, आपको हिंदी में लिखना रहेगा, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा इंग्लिश आप शुरू से अंग्रेजी में लिख रहे हैं। तीसरा क्या है, हिस्ट्री केवल आपको अंग्रेजी इंग्लिश वर्जन में लिखना होगा। जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो उनको क्या है, हम लोग हिंदी भाषा भाषी को क्या है, हिंदी में नहीं लिखना रहता है, बल्कि हमको क्या है, अंग्रेजी वर्जन में लिखना रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट चूज कर ले रहा है हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उसको क्या है, तीनों सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश में ही लिखना रहेगा। तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है कि ये तीनों सब्जेक्ट चूज कर रहा है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट है। आप अपने दोस्तों के बहकावे में आकर कुछ ऐसा सब्जेक्ट मत चूज कर लीजिएगा जिससे कि आपको पछताना पड़े। हर एक कॉलेज में 3 शिफ्ट चलता है, मॉर्निंग, डे और इवनिंग। सभी शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट है। तो आप पूरे जानकारी के साथ इजी सब्जेक्ट को ही चूज कीजिए। जैसे मैं पिछले साल का एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। एक लड़की थी, उसको मिला था, वो कचरापाड़ा कॉलेज में एडमिशन ली थी, तो ले ली थी इंग्लिश, फिलोसफी और संस्कृत। अब बोलिए उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं। फिलोसफी हम लोग 12 तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और फिलोसफी ले लेंगे तो क्या कॉलेज में असुविधा होगा। संस्कृत भी हम लोग नहीं पढ़े, और हिंदी से संस्कृत टफ ही होता है। अब वो क्या करेगी कि मेरा हिंदी भी है, क्या होता है वहाँ पर लिखा रहता है कंपलसरी सब्जेक्ट में 1 नंबर हिंदी और 2 नंबर इंग्लिश रहता है। इसी को देखकर बहुत से स्टूडेंट लोग कहते हैं कि मेरा हिंदी भी है। अरे ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आप ऑनर्स से पढ़िए, जर्नल से पढ़िए, बीएससी पढ़िए, बीकॉम पढ़िए, बीए पढ़िए, कंपलसरी हिंदी इंग्लिश आपको सब में 50-50 नंबर का रहेगा यदि आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो वो लड़की का क्या हुआ, पढ़ाई भी छूट गया क्योंकि ट्यूशन उसको मिल नहीं रहा था और उसका पैसा भी बर्बाद हो गया। इसीलिए आप सब्जेक्ट लेते समय
उसके चुनाव पर ध्यान दे, क्योंकि अलग अलग कॉलेजों में क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है। सेकेंड नंबर पॉइंट है मार्क्स। आपका एचएस में कितना मार्क्स आएगा कि आपको ऑनर्स या जनरल मिल जाएगा। ऑनर्स के लिए जनरली 70 से 80% मार्क्स आने से आपको ऑनर्स मिल जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कीजिएगा, मान लीजिए आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं या अकाउंटेंसी में कर रहे हैं या फिजिक्स में कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। और कम मार्क्स होने पर आपको जनरल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग कॉलेजों में क्या सीट लिमिट रहता है कि हिंदी का मॉर्निंग में 120 स्टूडेंट को लेंगे, उससे ज़्यादा वो लेगा ही नहीं। तो उसी हिसाब से एडमिशन होता है। इस बार तो सभी को मार्क्स अच्छा मिलेगा, जिसके कारण से देखिए कॉलेज लोग कौन सा रूल अपना रहे। हो सके तो वो एक एग्ज़ाम लेंगे एडमिशन लेने से पहले ऑनर्स वालों लोग के लिए, क्योंकि सभी का मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो किसको ऑनर्स देंगे, किसको जनरल देंगे। तीसरा पॉइंट है ड्यूरेशन। बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स या जनरल करने में आपको कितना समय लगता है। 3 इयर्स लगेगा, 3 इयर्स लगेगा, चाहे ऑनर्स से करें चाहे आप जनरल से करें, आपको 3 साल लगेगा। अब बैक कीजिएगा तब अधिक लग जाएगा। अगला पॉइंट है लेबोरियस। मेहनत कितना है। जिसको ऑनर्स करना है, जिन छात्रों को, उनको अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, जबकि उसकी तुलना में जनरल के छात्रों को कम मेहनत और कम परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप अधिक मेहनत और परिश्रम करना चाह रहे हैं और भविष्य में कुछ बड़ा बनना चाह रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई रखना चाह रहे हैं, तभी आप ऑनर्स लीजिए। अगला पॉइंट है एडवांटेज, लाभ। ये ऑनर्स या जनरल लेने से छात्रों को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं ऑनर्स पर आ रहा हूँ। ऑनर्स आप कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं, तो इसका पहला ऑनर्स करने से आपको क्या, उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री की प्राप्ति हो जाएगा। और इससे क्या है, आपको भविष्य में टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या है, टीचर्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। और बाद में आप क्या है, एमए, एमएससी, एमकॉम भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो वहाँ पर भी ऑनर्स फायदा कर सकता है। अर्थशास्त्री बनना है, इतिहासकार बनना है। ऑनर्स में हानि क्या है, ये तो लाभ हो गया। हानि ये है कि ऑनर्स करते समय आप 3 इयर्स, उसके बाद आप एमए कीजिएगा ही, 5 इयर्स आप दूसरा कोई कोर्स पर ध्यान दीजिएगा तो आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी बहुत से स्टूडेंट का कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल है, वे नहीं भी पढ़ रहे तो पास हो जा रहे हैं। मगर यदि कोरोना की स्थिति नहीं रहेगी तो आपको ऑनर्स करते हुए सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट पर ही फोकस देना होगा। बाहर से आप कोई डिप्लोमा का कोर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं मगर ध्यान बढ़ जाएगा, आपका ऑनर्स में परसेंटेज गड़बड़ा जाएगा, फिर आपका ऑनर्स करना बेकार हो जाएगा। ये तो बात हुई ऑनर्स से क्या लाभ। यदि आप जनरल कर रहे, जनरल उन छात्रों के लिए सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए बहुत से छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनके घर की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होते, तो बहुत से छात्र क्या पढ़ते वक्त और भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपके लिए क्या है, जनरल बहुत ही बेस्ट है। और आप इसके साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जनरल का कोर्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको कम मेहनत पड़ता है, आप उधर भी ध्यान दे पाइएगा। यदि ऑनर्स ले लीजिएगा तो आप क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तरफ ध्यान नहीं दे पाइएगा। अगला मैं लिखा हूँ मनी ₹25,000 कन्याश्री। यदि आप
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में 18 वर्ष जिन लड़कियों की उम्र हो जाती है उनको क्या है, कन्याश्री की राशि 25,000 मिलता है। तो यदि आप ऑनर्स या जनरल कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हैं तो आपको 25,000 रुपया जरूर ही मिलेगा, लेकिन आपको कॉलेज से करना होगा, कोई भी कॉलेज से करना होगा, तभी आपको 25,000 रुपये की धनराशि मिलेगी उन लड़कियों को। यदि कोई लड़की इग्नू में नाम लिखा रही है तो उसका 25,000 रुपया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सी लड़कियों का 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए जिन लड़कियों को 25,000 नहीं मिला है उनको तो कॉलेज में लिखवाना अनिवार्य है। बहुत सी लड़कियां क्या करती है, मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि बहुत सी लड़की क्या करती है, इग्नू में भी एडमिशन ले लेती है और कॉलेज में भी एडमिशन ले लेती है, और फर्स्ट ईयर में क्या है उनका 25,000 रुपया आ जाता है तो वो कॉलेज को छोड़ देती है और इग्नू से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। मैं इस टॉपिक को इसलिए उठाया हूँ कि वेस्ट बंगाल में किसी भी लड़की को जिसको 25,000 रुपया नहीं मिला है उसका 25,000 रुपया छूट ना जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सी लड़कियों का छूट गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।